ने इस कहानी को इतना यादगार बना दिया। तो कहानी का हीरो है अशोक त्रिपाठी। एक ऐसा आदमी जिसके साथ 17 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक भुला नहीं पाया है। एक रात, एक ऐसा तजुर्बा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जरा सोचिए, सीन क्या है। एक बिल्कुल वीरान स्टेशन, शाम के 7 बज रहे हैं और तूफान आने वाला है। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये अशोक के अकेलेपन और आने वाले खतरे का एक बड़ा मजबूत संकेत है। और यहीं पर कहानी में खतरे की पहली घंटी बजती है। माँ का फोन आता है, वो बस इतना ही कहती हैं कि बेटा रात हो जाएगी, सुबह निकलना। एक मामूली सी चेतावनी है ना, पर अक्सर ऐसे ही पलों में हम अपनों की चिंता को नज़रअंदाज कर देते हैं, और उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं ये अशोक को पता चलने वाला था। अब स्टेशन पर तो वो अकेले हैं, पर कहानी में अब एक और अजीब मोड़ आता है। एक रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है, बिल्कुल पुरानी लोक कथाओं की तरह। एक बूढ़ा आदमी जो एक डरावनी चेतावनी लेकर आया है। एक बूढ़ा आदमी जो दिखने में तो भिखारी जैसा है, पर उसके कपड़े अजीब तरह से साफ सुथरे हैं। वो एक सीधी सीधी बात कहता है, जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। ये एक सीधी चेतावनी थी, एक ऐसा पल जिसने अशोक के दिमाग में शक का एक बीज बो दिया, और ये बीज बहुत जल्द खौफ का पेड़ बनने वाला था। और अशोक ने वही किया जो शायद हम में से कई लोग करते। उसने उस बूढ़े की बात को हवा में उड़ा दिया, लेकिन उस आदमी के आखिरी शब्द, फिर मिलेंगे किसी सफर में, ये अशोक के जहन में अटक गए। अक्सर हम उन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्हें हम समझना नहीं चाहते। खैर, अशोक ट्रेन में बैठ जाता है और ये सफर उसे उसकी मंजिल तक तो ले जा रहा है, पर साथ ही एक अनजाने साथी से भी मिलाने वाला है। अब होता यह है कि ट्रेन अचानक एक घने अंधेरे जंगल के बीच में रुक जाती है, और तभी एक औरत डिब्बे में चढ़ती है, सफ़ेद साड़ी में, जो हमारी लोक कथाओं में अक्सर किसी अनहोनी या पारलौकिक घटना से जुड़ा होता है। वो बताती तो है कि वो एक विधवा है और अपने पति के गांव जा रही है, पर उसकी बातों में कुछ तो अजीब था। उसकी शांत और बेखौफ मुस्कान अशोक को अंदर से बेचैन कर रही थी। और बस सफ़र यहीं रुक जाता है। ट्रेन अब आगे नहीं जाएगी। जंगल के बीच में फंसे अशोक और उसकी वो रहस्यमयी साथी को अब एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उन्हें किसी महफूज जगह से बहुत दूर, एक भयानक अनजान रास्ते पर ले जाएगा। यहीं पर अशोक एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। रात के 1 बजे वो औरत जिद करती है कि वो जंगल के रास्ते से पैदल जाएगी, और अशोक ना चाहते हुए भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। ये वो पल था जब अशोक ने अपना सारा कंट्रोल खो दिया था। अब जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। चारों तरफ घना अंधेरा, दूर से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें, एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू, और बीच बीच में चमकती हुई बिजली। एक एक चीज अशोक के अंदर के डर को और बढ़ा रही थी। और जब लग रहा था कि चीजें और अजीब नहीं हो सकती, तभी उन्हें जंगल में वही बूढ़ा आदमी फिर से मिलता है, पर इस बार वो उन्हें पहचानने से ही इनकार कर देता है। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने अशोक को और हमें भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर असली क्या है और वहम क्या है। कहानी में अब तक जो भी डर धीरे धीरे बन रहा था, वो अब फटने वाला है। अब आता है कहानी का सबसे भयानक हिस्सा। सच्चाई सामने आने वाली है, और वो अशोक की सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक है। अचानक अशोक को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज के पीछे जंगल में और अंदर चला जाता है, और जब वो पलट कर देखता है तो वो औरत गायब थी। वो अकेला था। और फिर उसकी नजर उस चीज पर पड़ती है। वो औरत नहीं थी, वो कोई भयानक चीज थी जो पागलों की तरह हंस रही थी। एक ऐसा नजारा जिसने अशोक की दुनिया को एक पल में तोड़कर रख दिया। अशोक के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो बस भागा, अंधाधुंध भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा, पीछे से आती उन भयानक आवाजों से दूर, जब तक कि वो बेहोश होकर गिर नहीं गया। अगली सुबह वो स्टेशन पर मिला, पर वो अब पहले वाला अशोक नहीं था। तो अशोक किसी तरह बच तो गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक सवाल है जो आज 17 साल बाद भी उसके जहन में घूमता है। सवाल उस बूढ़े आदमी का, आखिर वो था कौन? क्या वो कोई फरिश्ता था जो अशोक को आने वाले खतरे से बचाने आया था, या फिर वो भी उसी चुड़ैल की चाल का एक हिस्सा था जो अशोक को और उलझाने के लिए भेजा गया था? और आखिर में ये कहानी हमें भी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सारी आत्माएं बुरी होती हैं, या कुछ उस बूढ़े आदमी की तरह अच्छी भी होती हैं जो हमें उस अंधेरे से बचाने की कोशिश करती हैं जिसे हम देख नहीं पाते?
इसका जवाब शायद उस बूढ़े आदमी की पहचान की तरह ही हमेशा एक राज ही रहेगा।